तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राइनर एनी, बर्थोल्ड, ज़ीक और मार्सेल को मारले टाइटन पावर्स दे देता है और ज़ीक के अलावा बाकी सभी पैराडाइज आइलैंड पर फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए जाते हैं और फाल्को भी इस इंसान से मिलता है और थोड़ी बातें करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राइनर फाल्को से पूछता है कि इस वक्त तुम कहां पर जा रहे हो। तो फाल्को कहता है मैं कुछ भूल गया हूं, बस वही लेने जा रहा हूं। और ये कहकर फाल्को निकल जाता है और हमें ये पता चलता है कि वो इंसान फाल्को से एक फेवर मांगता है और फाल्को कहता है हाँ बताइए मिस्टर क्रूगर। तो क्रूगर कहता है मुझे एक लेटर भेजना है, लेकिन अगर मैंने वो इंटरमेंट जोन से भेजा तो उसे चेक किया जाएगा और अगर उन्होंने लेटर देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूँ। तो क्या तुम ये लेटर इंटरमेंट जोन के बाहर से भेज सकते हो? तो फाल्को कहता है हाँ बिल्कुल, क्या ये आपकी फैमिली के लिए है? तो क्रूगर कहता है हाँ ये उन्हें बताने के लिए है कि मैं यहाँ पर हूँ और ठीक हूँ। और फाल्को उस लेटर को पोस्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मगेत को पता चलता है कि पूरी टाइबर फैमिली वहाँ पर आ चुकी है। तो मगेत उनसे मिलने जाता है और गेट के बाहर उसे पता चलता है कि टाइबर फैमिली के पास खुद उनके गार्ड्स हैं। फिर मगेत विली से मिलता है जो कि टाइबर फैमिली का हेड है और विली मगेत से बिना बताए इतनी जल्दी आने के लिए सॉरी कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर खुशी हुई। फिर विली मगेत को अपनी फैमिली से मिलवाता है और फिर मगेत से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि हम में से कौन वॉरहेमर टाइटन है? तो मगेत कहता है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है और मुझे तो शक है कि वॉरहेमर टाइटन आपके साथ यहाँ पर आया भी है या नहीं। तो विली कहता है यहाँ पर हम में से एक के पास वॉरहेमर टाइटन है। मैं यहाँ पर हेलोस स्टेचू देखने आया हूँ कि कैसे 100 साल पहले एक अकेले इंसान ने पृथ्वी के राक्षसों को हरा दिया था और दुनिया को बचाकर हीरो बन गया था। वो क्या शानदार नजारा होगा ना जब वो बिना किसी खरोच के ऐसे खड़ा होगा। ये एक सच्चे मारले की भावना है। तो मगेत कहता है हाँ सही कहा, लेकिन ये स्टेचू खोखली है। फिर विली और मगेत आपस में मारले के बारे में बातें करते हैं कि कैसे वो मारले को फिर से ऊंचा उठा सकते हैं। और विली बताता है कि लिबेरियो में जो इवेंट होगा मैं उस इवेंट में पूरी दुनिया को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। और मगेत से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ काम करोगे? फिर हम देखते हैं कि गैलियट सुबह सुबह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है और वो पीक को जमीन पर ऐसे चलता हुआ देखकर अचानक से डर जाता है और पीक गैलियट को गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? तो गैलियट कहता है प्लीज क्या तुम नॉर्मली चल सकती हो? फिर हम देखते हैं कि राइनर एक मारले के ऑफिसर को बता रहा होता है कि पैराडाइज आइलैंड पर टाइटन्स हमेशा साउथ की तरफ से आते हैं, इसलिए वहां पर उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉर्थ की तरफ उनका डिफेंस वीक है, लेकिन वहां पर पहाड़ हैं। तो वो ऑफिसर कहता है तो तुम कह रहे हो कि हमें नॉर्थ से अटैक करना चाहिए? तो राइनर कहता है हमारे पास ये ऑप्शन भी है, लेकिन हमारी शिप्स और हथियारों को उतरने के लिए जगह सिर्फ साउथ में ही है। तो वो ऑफिसर कहता है फिर हमें साउथ से अटैक करना चाहिए। तो राइनर कहता है लेकिन अगर हमने साउथ में अपनी शिप्स और हथियारों को उतारा तो दुश्मन का ध्यान उन पर चले जाएगा और वो हमारी शिप्स को भी तबाह कर सकते हैं। तो वो ऑफिसर पूछता है तो फिर आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो राइनर कहता है मैं बस वो सब जानकारी आपको दे रहा था जो मुझे लगा कि आपके काम आ सकती है। तो वो ऑफिसर राइनर से कहता है भाई तू जा यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा कि मुझे कहाँ से अटैक करना है। और फिर वो सब बाहर आ जाते हैं और गैलियट कहता है मारले के ऑफिसर्स पैराडाइज आइलैंड के ऑपरेशन में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, चलो देखते हैं कि वो किस प्लान के साथ हमारे पास आते हैं। और तभी वो सब देखते हैं कि गाबी और बाकी सभी रेस कर रहे होते हैं और फाल्को गाबी को हरा देता है और सोफिया और रूडोल्फ फाल्को की जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उसने पहली बार गाबी को हराया है। और वो सब फाल्को की जीत के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो वहां पर सैनिक पूछता है कि क्या हुआ? तो उडो बताता है कि फाल्को ने गाबी को रेस में हरा दिया। तो वो सैनिक कहता है क्या बात है, लगता है तुम भी अगले आर्मर टाइटन बन सकते हो। और तभी गाबी पीछे से आकर फाल्को को धक्का मारती है और कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि वो मैं ही थी जिसने मारले को जंग में जीत दिलाई थी। तो फाल्को कहता है हाँ पता है, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बताया है कि अगला आर्मर टाइटन कौन बनेगा, तो जब तक मैं अपनी पूरी कोशिश करते रहूंगा। और ये कहकर फाल्को जाने लगता है। तो गाबी कहती है तुम्हारा भाई कोल्ट बीस्ट टाइटन बनने वाला है तो तुम्हारी फैमिली मार्लियन बन जाएगी, तो फिर आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो फाल्को कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तो एक सैनिक कहता है आखिर फाल्को ने कह ही दिया, लेकिन बेचारी गाबी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि फाल्को का क्या मतलब था और फाल्को शर्मा कर वहां से भाग जाता है। और सभी लोग सोचते हैं कि गाबी को अभी तक समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था।
फिर हम देखते हैं कि एक लेडी सभी को बहुत सारे ब्रेड्स देती है और कहती है कि तुम सब भी राइनर की तरह ताकतवर बनो। और फिर वो सभी देखते हैं कि लिबेरियो इंटरमेंट जोन में एक बड़ा सा स्टेज बन रहा होता है और उडो कहता है क्या वो सच में यहाँ से जंग का ऐलान करने वाले हैं। तो गाबी कहती है कि उन्होंने कहा था कि अगर वो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे और फेस्टिवल करेंगे तो सभी लोग मार्ले का साथ देंगे। तो उडो कहता है क्या बात है, लगता है मार्ले की सभी प्रॉब्लम्स जादुई तरीके से गायब होने वाली है। तो गाबी कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो उडो कहता है क्या तुम्हें लगता है मार्ले ने बहुत सारे देशों के साथ जंग लड़ी है, वो सभी देश चाहते हैं कि मार्ले गिर जाए। मेरी फैमिली मार्ले के बाहर दूसरे देश से आई थी और वहां पर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। मार्ले में हमें उतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। तो गाबी कहती है इसलिए हमें कुछ करना होगा जिससे लोगों को पता चले कि हम राक्षस नहीं हैं। तो उडो पूछता है वो हम कैसे करेंगे। तो गाबी उडो से मुस्कुराने का कहती है और सोफिया से थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने का कहती है। और उडो पूछता है कि फिर आखिर तुम क्या करोगी। तो गाबी कहती है मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ और बहुत स्मार्ट भी हूँ, और अगर तुम दोनों ने मुझे छोड़कर फाल्को को चेयर किया तो तुम पछताओगे। और तभी गाबी मगेत को देखती है और मगेत विली को एक डायरी देता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिस पर काम करने की जरूरत है। और विली कहता है बधाई हो जनरल, अब आर्मी तुम्हारी है। तो मगेत कहता है नहीं, आर्मी देश के सुप्रीम कमांडर को बिलोंग करती है जो कि आप हो। तो विली कहता नहीं, आर्मी देश के सभी लोगों की है और मैं समझ गया कि आखिर मुझसे पहले किसी ने भी सब कुछ सही करने का फैसला क्यों नहीं लिया। ये काम बहुत ही मुश्किल है लेकिन मुझ पर इसे करने की जिम्मेदारी है। और मगेत बताता है कि हमें जानकारी मिली है कि मार्ले में कुछ दुश्मन घुस गए हैं। फिर फाल्को क्रूगर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने जो कहा था उसकी वजह से ही उसने गाबी को रेस में हरा दिया। तो क्रूगर कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने मेरे लिए वो लेटर्स पोस्ट किए। फिर फाल्को ग्लव को देखकर कहता है कि आपकी फैमिली ने ये भेजा है। तो क्रूगर कहता है उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ तो उन्होंने ये भेज दिया। मेरी बॉडी अभी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है लेकिन मुझे भी आगे बढ़ना होगा, फेस्टिवल के बाद मैं भी अपने घर चले जाऊंगा। और तभी एक डॉक्टर को आता हुआ देखकर फाल्को वहां से चला जाता है। फिर वो डॉक्टर क्रूगर के पास आकर बैठ जाता है और बताता है कि मेरा नाम येगर है, मैं इंटरमेंट जोन का डॉक्टर हूँ। तो क्रूगर कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो डॉक्टर आगे बोलता है कि फाल्को के अंकल उस ग्रुप का हिस्सा थे जो कि एलडे को वापस खड़ा करना चाहते थे। यहाँ पर डॉक्टर उस ग्रुप की बात कर रहा है जिसमें ग्रिसा, डाइना और ग्राइस थे। ग्राइस फाल्को का अंकल था और उन सभी की फैमिली को उनके साथ में टाइटन बनाकर पैराडाइज आइलैंड में छोड़ दिया गया था। और फाल्को और कोल्ट ने वॉरियर बनने का सोचा ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। और कोल्ट अगला बीस्ट टाइटन बनने वाला है और अब ग्राइस फैमिली सेफ है। तो क्रूगर कहता है आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो डॉक्टर कहता है ताकि तुम फाल्को से अपना काम ना करवाओ, क्योंकि अगर ग्राइस फैमिली पर किसी को भी शक हुआ तो उन बच्चों की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। और अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है तो तुम अभी अपने घर जा सकते हो, क्योंकि जिन लोगों से तुम प्यार करते हो क्या पता तुम उन लोगों को फिर से देख पाओ या नहीं, और इस बात का पछतावा तुम उम्र भर तक करोगे। तो क्रूगर कहता है लगता है तुम्हें अपनी फैमिली के लिए पछतावा है। तो वो डॉक्टर कहता है मुझे रोज इस बात का पछतावा होता है। और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रिसा का डैड और एरन का दादा है। और वो चिल्लाने लगता है कि मेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई थी। फिर वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और एरन के दादा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एक्चुअली एरन का दादा भी अब एक मरीज है। फिर हम देखते हैं कि रात को एक बड़ी सी पार्टी होती है और वहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आते हैं। और गाबी कहती है कि इन लोगों को हम इतने अच्छे से सर्व करेंगे कि इनका दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर वो सभी को अच्छे से सर्व करने लगते हैं। लेकिन तभी उडो से गलती से एक लेडी के कपड़े पर वाइन गिर जाती है और उडो बहुत डर जाता है और उसे सॉरी बोलता है। और तभी एक आदमी उस लेडी से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लेडी कहती है कि मैंने गलती से अपने कपड़ों पर वाइन गिरा ली और ये लड़का मेरी मदद कर रहा था। तो उडो पूछता है क्यों। तो वो लेडी कहती है तुम्हें भी पता है कि अगर मैं सच बोलती तो वो तुम्हारे साथ क्या करते। और ये कहकर वो लेडी वहां से चली जाती है। और तभी फाल्को और गाबी उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो उडो बताता है कि उस लेडी ने मुझे बचा लिया। तो गाबी कहती है वो लेडी तो हिजुरु से है। फिर हम देखते हैं कि विली टाइबर भी पार्टी में आ जाता है और लोगों से मिलने लगता है। और तभी मार्ले का मिनिस्टर सभी से कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पार्टी में आने के लिए। हम में से कुछ देश कुछ दिन पहले ही जंग लड़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, लेकिन कल का दुश्मन ही आज का दुश्मन है। ओ सॉरी, मेरा मतलब था कल का दुश्मन ही आज का दोस्त है। चलो सभी पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और फ्यूचर के नाम पर एक जाम हो जाए। और मार्ले के मिनिस्टर को देखकर सभी लोग काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। तो विली वहां पर आता है और कहता है अच्छा जोक मारा मिनिस्टर, लेकिन अब आगे मैं संभाल लूंगा। और सभी लोग विली का खुश होकर स्वागत करते हैं और विली कहता है
मैं आप सभी लोगों को कल लिबेरिया इंटरमेंट जोन में इनवाइट करता हूँ। ये जगह सभी एल्डियंस का घर है। इन लोगों को राक्षसों का वंशज भी कहा जाता है और इन्हीं लोगों का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। और एल्डियंस ने ही मार्ले के कई लोगों की जान ली थी और अब मार्ले उन्हीं एल्डियंस का इस्तेमाल करता है दुश्मन देशों को हराने के लिए। आप सभी चाहते हैं कि एल्डियंस इस दुनिया से गायब हो जाएं और मेरे पास आपकी कई प्रॉब्लम्स का एक जवाब है और कल मैं दुनिया के सामने स्टेज से वो जवाब दूंगा। इसी बात पर एक जाम हो जाए और सभी लोग भी अपना जाम उठा लेते हैं और फिर फेस्टिवल का दिन आ जाता है और फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। और गाबी फाल्को, उडो और सोफिया से पूछती है कि ये क्या है। तो फाल्को कहता है कि कई लोग इंटरमेंट जोन में आए हैं और उन्होंने कई दुकान लगाई है, ये खाकर देखो। और गाबी आइसक्रीम टेस्ट करके कहती है इससे टेस्टी चीज मैंने आज तक नहीं खाई। और फिर वो सभी पेट पूजा करने लगते हैं और फिर शाम को राइनर गाबी को खींचकर ले जा रहा होता है क्योंकि गाबी ने बहुत ज्यादा ही पेट पूजा कर ली होती है। और गाबी कहती है कि उन्हें रोज फेस्टिवल रखना चाहिए। कुछ दिनों में कुछ चीजें पहली बार हुई है, लगता है दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है। तो राइनर कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को इवेंट स्टार्ट होने ही वाला होता है और कोल्ड पूछता है कि फाल्को कहाँ पर है। तो उडो बताता है कि उसे कोई दिखा था और वो उससे मिलने गया है। और फिर फाल्को वहां पर आता है और राइनर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो राइनर कहता है अभी। तो ज़ेक कहता है अभी शो शुरू होने में कुछ देर है, तुम जा सकते हो। फिर राइनर फाल्को के साथ जाने लगता है और राइनर पूछता है आखिर ये किस बारे में है। फिर फाल्को राइनर को एक रूम में लेकर आता है और राइनर जैसे ही रूम में आता है तो एक आदमी कहता है हमें मिले हुए 4 साल हो गए राइनर। और राइनर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो इंसान होता है एरन येगर। और अब कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि दो जाने दुश्मन एक दूसरे से मिल चुके हैं। क्या आप भी अगले एपिसोड के लिए मेरी तरह एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर ही देना यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।